हेलो दोस्तों, तो आज मार्केट ने कुछ बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर्स शोकेस किए बोथ टेक्निकली और एफआईएस के डाटा में हमने देखा कि कल एफआईएस ने जो खरीदारी रोकी थी आज पॉजिटिव परचेज करी है। काफ़ी टाइम बाद एफआईएस परचेज के मोड में आए हैं और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जिसमें बहुत ही अच्छे ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं। तो निफ्टी में जो एक हाई बना था 26,200 के आसपास, उसके बाद हमने देखा मार्केट ने लगातार गिरावट दिखाई और 5 नवंबर को महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आए, जिसके बाद मार्केट ने एक फाइनली जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उस पे एक ब्रेक लगा के एक अपसाइड दिखाई और निफ्टी ने एक हाई बनाया था 24,351 का और उसके बाद फिर से एक बाउंस बैक के बाद गिरावट दिखी यहाँ पे। तो नीचे में 23,900 के आसपास तक मार्केट फिर से गया और आज देखिए मार्केट ने दोबारा से जो अपना हायर हाई बनाया था उसको ब्रेक करके वहाँ सस्टेन किया है। तो 24,457 पे आज मार्केट क्लोज हुआ। अब मार्केट के सामने दो इम्पॉर्टेंट बैरियर्स हैं, एक अपसाइड जाने के लिए उसको ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जो एग्जैक्ट वैल्यू आप नोट करके रखिए 24,537, इसको क्रॉस करना और सस्टेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पहला स्टेप ले लिया है, जो अपना ये वाला रेजिस्टेंस था 24,351 का, इसको ब्रेक कर दिया है, वहाँ पे आज क्लोजिंग भी दी है। लेकिन असली सेकंड स्टेप और फाइनल स्टेप एक अपसाइड मूवमेंट के लिए होएगा जब वो 24,537 के लेवल क्रॉस करेगा। उसके बाद हो सकता है एक पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट फिर से दिखाए। और दूसरा एक अच्छा पॉजिटिव साइन आज की डेट में जो दिखा वो दिखा एफआईएस के डाटे में। तो बहुत ही लंबे टाइम के बाद एफआईएस ने आज 3600 करोड़ की खरीदारी करी है और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने देखिए आज बस एक 250 करोड़ की बिकवाली करी, क्योंकि हमने पास में देखा है डीआईएस हमेशा कॉन्ट्री चलते हैं एफआईएस के। तो ये कंफर्मेशन एक पहला स्टेप कल की डेट में दिखा था, जहां एफआईएस ने बिकवाली में स्टॉप लगाया था और केवल 238 करोड़ की सेल किया था कंपेयर टू पास्ट मल्टीपल मंथ्स में जहां पे एफआईएस लगातार भारी गिरावट के साथ सेल ऑफ कर रहे थे। तो ये एक दो इम्पॉर्टेंट अच्छे ट्रिगर पॉइंट है मार्केट के लिए, जिसने इन्वेस्टर्स के अंदर एक होप जगाई है। आइए बात करते हैं स्विगी की। स्विगी ने आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किए और रिजल्ट आने के बाद स्विगी का स्टॉक ने गिरावट दिखाई। तो रिजल्ट आने के पहले स्टॉक 518 रुपये के आसपास ट्रेड करा था और वहाँ से उसने एक ऑलमोस्ट 6% का लो दिखाया 486 के प्राइस के आसपास। और गिरावट की कारण थी रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स में इस क्वार्टर के अंदर भी स्विगी ने 626 करोड़ का नेट प्रॉफिट लॉस दिखाया है कंपेयर टू -657 करोड़ सितंबर में लास्ट ईयर। और अगर जून क्वार्टर से बात करेंगे तो लॉसेस बड़े हैं। तो जून क्वार्टर के अंदर 611 करोड़ का लॉस था और इस क्वार्टर में लॉस थोड़े बढ़ के आए हैं। आईपीओ के लॉन्च के बाद जो कि तो अगर स्विगी का चार्ट देखेंगे तो 390 के प्राइस पे आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद स्टॉक ने एक लो बनाया और उसके बाद स्टॉक ने एक हाई बनाया अप्रॉक्सीमेटली 489 रुपीज़ का, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई स्टॉक के अंदर और दोबारा से 400 के प्राइस पे आ गया था और 400 के प्राइस से फिर से स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई और सेम 489 और 500 रुपीज़ की रेंज में स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और फिर एक उसको ब्रेकआउट दिया। लेकिन आज रिजल्ट के बाद फिर से देखिए स्टॉक गिरा और फिर से उसी 489 के प्राइस के पास तक एक लो बनाया। तो 489 बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट रहेगा स्विगी के लिए। लेकिन स्विगी के अंदर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। स्विगी ने अपना 10 मिनट्स फूड डिलीवरी सर्विस बोल्ट स्टार्टअप किया है और फेज वाइज वो कई स्टेट्स में सिटीज़ में लॉन्च करेंगे, जैसे मेट्रोज फेज़ 1 में रहेंगे। और हमने देखा है जैसे जोमेटो में ब्लिंकिट के लिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट था ब्लिंकिट, उसके रेवेन्यूज़ और बिजनेस को बूस्ट करने में लिए। और QSR का बिजनेस ई कॉमर्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल देखा है हमने, जैसे दिवाली की शॉपिंग में हमने देखा QSR। इनफैक्ट मोबाइल लॉन्चेस में भी आजकल डिलीवरी में ये ई कॉमर्स
प्रोवाइडर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है और स्विगी अपने इस बिजनेस के अंदर अपना एक्सपेंशन शोकेस कर रहा है। ये एक पॉजिटिव हो सकता है स्टॉक के लिए। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बिजनेस में है, लेकिन स्विगी के लिए ट्रिगर पॉइंट होएगा जब वो अपने लॉसेस को शोकेस करेंगे रिड्यूस करने में। वो एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट होएगा जब स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। दूसरा, विप्रो के अंदर आज एक अलार्मिंग, कई प्लेटफॉर्म्स के अंदर 50% तक की गिरावट देखी गई विप्रो शेयर्स के अंदर, जिसका रीज़न था बोनस शेयर। तो विप्रो ने आज 1:1 के बोनस शेयर पब्लिश किए, जिसकी वजह से अब इस विप्रो के शेयर की करंट मार्केट प्राइस 291 रुपीज़ आज रही, जो कल अप्रॉक्सीमेटली 576 रुपीज़ थी। तो कई प्लेटफॉर्म्स में लगा कि 50% स्टॉक गिर गया है, जबकि स्टॉक नहीं गिरा है, बल्कि आज एक्स बोनस डेट थी और कंपनी 1:1 के बोनस शेयर इशू किए, उसके एडजस्टमेंट के चक्कर में विप्रो के स्टॉक में गिरावट दिखी। अब क्योंकि हमने देखा है कि आईटी सेक्टर के अंदर ग्लोबली बहुत अच्छा यूएस में सपोर्टिंग व्यू मिल रहा है, जिसकी वजह से आईटी इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे है, तो यहाँ से करंट प्राइस से एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है विप्रो के अंदर। अगर पास्ट 6 महीने बात करें तो 31% की ग्रोथ दिखाई है विप्रो ने। तो हो सकता है अब स्टॉक फिर से अपने जो 5 ईयर लाइफ टाइम हाई था 357 रुपीज़, उसके आसपास जाकर जाने की कोशिश करे अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हैं तो। लेकिन यहाँ से हमने देखें कैसे एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है कंप्लीट आईटी सेक्टर के लिए और विप्रो के स्टॉक के लिए भी। अगला स्टॉक जो आज प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है वो है नज़ारा टेक। तो नज़ारा टेक एक गेमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जो यूजली गेमिंग सेक्टर को कैटर करती है, और इसके अंदर एक न्यूज़ है कि नज़ारा टेक्नोलॉजी के बोर्ड ने 196 करोड़ के इन्वेस्टमेंट अप्रूव किए हैं, स्पेसिफिकली 5 न्यू एक्विजिशन के लिए। तो 5 नई कंपनियों में ये एक्विजिशन कर रहे हैं, जिनसे इनका रेवेन्यू में ग्रोथ प्रोजेक्शन शोकेस होएगी आने वाले टाइम के अंदर, जो इम्पैक्ट आपको शेयर के प्राइस में भी दिख रहा है। तो देखिए स्टॉक ने एक हाई बनाया था 1429 के आसपास के, और उसके बाद अक्टूबर 21 से ही स्टॉक लगातार गिर रहा है। हमने देखा कैसे गेमिंग सेक्टर के अंदर जीएसटी के नए रेगुलेशन से चलते सारी गेमिंग और कसिनो कंपनीज के अंदर एक डाउनफॉल नज़र आया है, उसी का इम्पैक्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ 3 ईयर्स, तो जहाँ मार्केट बढ़ रहा था लेकिन कसिनो और गेमिंग सेक्टर्स के स्टॉक लगातार डाउन साइड में रहे, अब कंपनी यहाँ से एक रिबाउंड देने को तैयार हैं। लग रहा है एक राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट कर लिया है, और एक अच्छा लेवल जो रहेगा जिसको आपको अपने फोकस में रखना चाहिए वो रहेगा 989 रुपीज़। तो 989 रुपीज़ के ऊपर जब तक स्टॉक रहता है तो स्टॉक एक अगली चाल, जो पहला टारगेट 1131 और दूसरा टारगेट 1254, तो इन लेवल्स के लिए स्टॉक अपनी एक्विजिशन के बेसिस पे और प्रोजेक्टेड रेवेन्यू इंक्रीज के चलते 1131 पहला टारगेट, 1254 दूसरा टारगेट के लिए स्टॉक शोकेस कर सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, जब अपने ये प्रॉफिटेबिलिटी शो करेगा बेस्ड ऑन न्यू एक्विजिशंस। अगला सेक्टर जो आज फोकस में रहेगा और आने वाले कुछ सालों तक फोकस में रहेगा वो रहेगा रियल्टी इंडेक्स। तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था कि क्यों प्रॉपर्टी सेक्टर एक बुल रन की स्टार्टअप में, क्योंकि 10 साल के साइक्लिक बिजनेस में काम करता है। तो हमने देखा पिछले कोविड के बाद स्पेसिफिकली रियल्टी कंपनीज ने एक मैसिव रन दिखाया, और जून के बाद इसमें एक पॉज नज़र आया, तो जून के बाद इनमें एक गिरावट नज़र आई। लेकिन आज यूबीएस ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें उन्होंने कुछ रियल्टी कंपनी जैसे डीएलएफ, ओबराय और प्रेस्टीज पे कवरेज करी है, और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ में, जिसमें अगर देखेंगे तो यूबीएस ने डीएलएफ पे 1000 रुपये का टारगेट, प्रेस्टीज पे 2100 और ओबराय रियल्टी पे 2230 रुपये का टारगेट। डीएलएफ ट्रेड कर रहा है 846 रुपीज़ के प्राइस पे, तो करंट प्राइस से भी 25% का अपसाइड। देखिए हमने डीएलएफ पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक पे जरूर देखिएगा। सेम प्रोजेक्शंस अब यूबीएस ने भी पब्लिश करे हैं, तो डीएलएफ में अभी भी 25% का अपसाइड। सिमिलरली प्रेस्टीज में 2000 रुपये का अपसाइड, तो करंट प्राइस से सेम 25% 27% का अपसाइड। ओबराय रियल्टी, तो ओबराय रियल्टी पे करीब 10% का अपसाइड। देखिए ओबराय रियल्टी हम लोगों ने एक स्टॉक वीडियो बनाया था, ओबराय रियल्टी पे डिटेल डिस्कशन किया था, और
इसको हमने कैप्चर किया था जब ये ट्रेड कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1100 रुपये के प्राइस पे, वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ओबेरॉय रियल्टी। तो ये कुछ स्टॉक आज फोकस में रहे और मार्केट आगे प्रॉमिसिंग लग रहा है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि मार्केट क्या सपोर्ट करता है इस अपसाइड को, या एक कंसोलिडेशन जोन में कंटिन्यू रहता है। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके।